डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर हर क्लिनिक पे जब मरीज़ आते हैं तो ब्लड प्रेशर लिया जाता है। इसमें कौन सी जो अहम बातें हैं वो जो कि मुझे अपने एक्सपीरियंस में मिली वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब ब्लड प्रेशर जो है आमतौर पे दो तरह का होता है। एक हाइपोटेंशन होता है और एक हाइपरटेंशन होता है। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन में ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है। और हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को समझने के लिए हम इन बातों को ज़रा दोहरा लेते हैं कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो होता है इसको ये कार्डिक कार्डिक साइकिल से जो है वो ड्राइव्ड है। जैसे कि कार्डिक साइकिल जो है वो आर्टीरियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, आर्टियल और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। आर्टीरियल और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है यानी सिस्टोलिक का मतलब होता है दिल का कंट्रैक्ट होना। जब ब्लड उसके अंदर आ जाता है तो वो जब यकदम ऐसे कंट्रैक्ट होता है तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जब दिल में से खून निकल जाता है और वो दोबारा भरने के लिए फैलता है तो इसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। अब जो कार्डियक साइकिल है आमतौर पे जो तीन जो मराहिल हैं उस पर मुश्तमिल होता है। जैसे आर्टीरियल सिस्टोल होता है। आर्टीरियल सिस्टोल 0.15 सेकेंड होता है। और जो एट्रिया हैं जो सिस्टोल करते हैं वो 50 होते हैं। जबकि वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है वो 0.30 सेकेंड होता है। अब और जब ये दोनों आर्टरीज एट्रियल और वेंट्रिकल जो है डायसिस्टोल होता है वो होता है 0.40 सेकेंड होता है। अब ये क्या है? ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का टाइम पीरियड है। अब इसमें एक दिल जो है वो अपना पूरा जो सर्कल है वो कर जाता है। इसी को अगर हम यहाँ पे ईसीजी में देखें तो यहाँ पे भी यही जो चीज़ है ये नज़र आ रही है कि ये आर्टीरियल सिस्टोल है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल है और ये आर्टीरियल वेंट्रिकल सिस्टोल है। ये 0.15 सेकेंड है, ये 0.30 सेकेंड है और ये 0.40 सेकेंड है। ये अब ये सारा कुछ जो है ये दिल की धड़कन है। अब इसमें ये टाइम मखसूस है। अब इसमें इस टाइम की में जो अगर कोई तब्दीली आ जाती है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में कोई तब्दीली आ जाती है, सिस्टोल टाइम ज़्यादा लेता है या डायसिस्टोल ज़्यादा टाइम लेता है या सिस्टोल डायसिस्टोल ज़्यादा टाइम लेता है तो इसको हम जो है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन में शुमार करते हैं। अब हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन को जब हम करते हैं तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन भी यही है कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो उसमें अब फ़र्क आ गया है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोल में सिस्टोल और डायसिस्टोल में फ़र्क होता है। अब ये ब्लड प्रेशर का आला है। आम तौर पे ये जो है ब्लड प्रेशर लेने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर किया जाता है। अब ब्लड प्रेशर सब लोग देखते हैं अपने क्लिनिक्स पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सब लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर देख लेते हैं और इसकी बड़ी महारत है सबको ब्लड प्रेशर देखने। लेकिन इसके अंदर जो
बातें छुपी हुई हैं, वो क्या हैं, वो हम देखते हैं कि हाइपोटेंशन में कौन सी बातें उनका हमें ख्याल करना है और हाइपरटेंशन में हमने क्या बातें हैं जिनका हमें ख्याल करना है। अब ब्लड प्रेशर जब हम लेते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये स्केल है लगा हुआ है इसके ऊपर, सिफिग्नो मानोमीटर के ऊपर ये मरकरी जो है बीपी ऑपरेटस है, और इसके ऊपर जो है ये स्केल बना हुआ है 300 से लेके 0 to 300। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80/120। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और अगर ये ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, कम हो गया, जैसे 90/50, 90/50, अब ये इसमें ये लो ब्लड प्रेशर है। अब ये हाइपोटेंशन है, क्या चीज़ है, ये हाइपोटेंशन है। ब्लड प्रेशर इसमें जब कम हो गया तो इसका मतलब है ये हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर इधर लिखा हुआ है हाइपरटेंशन। अब हम हाइपरटेंशन की तरफ जाएं तो हाइपरटेंशन में ये है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से बढ़ जाना। अब देखें यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, ये 90/140, 140/90, ये भी ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग हम अक्सर लेते हैं और इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसमें। अक्सर हम इस बात को करते हैं कि ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर। अब 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि 120/180, 180/120, ये हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। अब इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, जो सबसे जो अहम बात है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हर दफ़ा जो है 120/80 इसमें 40 का फ़र्क है। अब 140/90 इसमें भी 40 का फ़र्क है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन ये हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं वो ये हैं कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो है इसके जो इसका जो डिस्टेंस है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की जो टाइमिंग है उसमें फ़र्क आ जाता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसकी टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है। वो सिस्टोल टाइम ज़्यादा लेता है या डायसिस्टोल टाइम ज़्यादा लेता है, या सिस्टोल डायसिस्टोल जो है वो ज़्यादा टाइम देता है। अब अगर एक ब्लड प्रेशर है 130/100, अब यहाँ देखें, यहाँ पे टाइम जो है वो कम हो गया, यहाँ पे टाइम कम हो गया, यानी 130 और 100 के दरमियान क्या है, कितना फ़र्क है, 30 का फ़र्क है। ठीक, अब और भी अगर कम हो सकता है, यानी 120/100 हो सकता है, इस तरह से भी रीडिंग होती है। अब ये टाइम जो है इसका टाइम शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये टाइम शॉर्ट हो रहा है तो ये क्या होता है, कहीं भी जिस्म में ब्लॉकेज की जो निशानी होती है, ये भी हाइपरटेंशन है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो सिस्टोल और डायसिस्टोल है उसकी टाइमिंग कम हो गई है। और इसका मतलब ये है कि जिस दिमाग के अंदर कहीं भी या जिस्म के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज है जो कि दिल को फैलने और सिकुड़ने पर जो है वो मजबूर कर रहा है, और दिल में जो है
खून जो है वो कम आ रहा है और कम मिकदार में खून है, तो क्या है, या तो खून का वॉल्यूम कम है, खून कम है और इस वजह से वो ऐसे कर रहा है, या ये है कि उसको सप्लाई में मसला है कि जहाँ पे वो ब्लड सप्लाई करना चाहता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, उसके रिज़ल्ट में जो दिल है वो उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई है। इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर है फर्ज करें 210, 210 बटे 120, या सॉरी इसको आप कहते हैं 100 कर लेते, 210/100। अब क्या है, अब इसका ड्यूरेशन बढ़ गया है, दिल जो है वो ज़्यादा देर जो है वो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कंडीशन में रहता है। उसमें खून जो है उसके चैम्बर्स में भरने के लिए दिल को ज़्यादा देर लगाना पड़ती है कि दिल में कहीं से खून आए और वो चैम्बर भरें, और जब चैम्बर भरें तो फिर सिस्टोल हो, फिर और सिस्टोल होने के बाद फिर डायसिस्टोल हो, और फर्स्ट सिस्टोल और फिर डायसिस्टोल हो। तो इस तरह से क्या है, हमें ये बातें याद करनी हैं, ख्याल ये करना है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इन पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ता है कि उसकी जो टाइमिंग होती है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की जो टाइमिंग होती है, जो कि हमने पहले कही थी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में टाइमिंग बताई थी कि 0.5 0.15 सेकेंड है, और दूसरा है 0.30 सेकेंड है, और दूसरा है 0.40 सेकेंड है। अब इनमें फ़र्क ब्लड प्रेशर है, ये बढ़ गए हैं, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, या ये कम हो जाएं। जब कम हो जाएं तो भी जो है हार्ट में जो है वो मसाइल हैं, उसके ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं। और अगर इसमें इनकी टाइमिंग में जो है वो फ़र्क आ जाए तो जो है ये हम जो है इसको भी हम जो है दिल के हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर के मसाइल में जो है शामिल करते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में जब भी तफरीक की जाए तो ये होता है कि इसको नॉर्मल, जो नॉर्मल है 120/80, इसमें 40 का वक्फा है, और इसी वक्फे को, ये जो 40 का वक्फा है, ये ऊपर की तरफ कम हो या नीचे की तरफ कम हो, तो इसको हम जो है वो ब्लड प्रेशर में कंसीडर करते हैं। और अगर ये जो 40 का जो दरमियानी वक्फा है, ये अगर कम हो, अगर 40 का जो दर्जा है इसमें जो ये 120/80, ये 40 का फ़र्क है। अब 40 में अगर इसमें फ़र्क है, कम हो रहा है, यानी 30 हो गया है या 20 हो गया है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, और इसमें जो है कभी भी किसी वक्त भी मरीज़ को बेहोशी जो है वो हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। और जबकि अगर ये दौरानिया बड़ा हो, यानी ये 200 220 हो, और इसमें 100 हो, अब ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि दो ऊपर से 220 है, फिर नीचे साहब इसमें पूरे 8 का फ़र्क है, 80 डिग्री का फ़र्क है, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 80 का था। अब जब 80 हो जाएगा तो ये भी एक बड़ी ख़तरनाक मुझे, इसमें जो है हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में, दिमाग में, हार्ट में, किसी भी तरह इन्फेक्शन हो सकते हैं, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है उसकी कमी हो सकती है। तो ये दो बातें हैं जिनको हम अगर अपने प्रैक्टिस में देखें कि ये जो 120/80 है, इसके दरमियान जो 40 का
पीरियड है, इसको अगर हम कंसिडर करें, इसको ख्याल रखें कि ये 40 का जो वक्फ़ा है ये कम ज़्यादा कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी जो कम या ज़्यादा होने की वजूहात जो हैं वो हम जानें, तो हम जो हैं अच्छी जो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।